सर्प नहीं, सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ है। उसके कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी बुद्धि में पैदा नहीं होती है। नहीं तो सर्दियों में रजाइयों में घुसे हुए कोई भी योगी क्यों न हो, पता लगेगा एक सर्प या सर्पिणी घुसी हुई तो उठ के भागेंगे। वो तो स्थूल बात क्या है, चैतन्य रूप में ह्यूमन सर्पिणियों की बात कि उन 16,000 के बीच में भी रहते रहते ऐसी योगी की स्टेज बनाए कि मन बुद्धि क्षरित न हो, पतित न बने, नीचे की ओर न जाए, गड्ढे में न जाए। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं बोल गड्ढे वाले की जय। क्या कहते हैं, कोई मंदिर हैं जिनमें गड्ढा बनाते हैं और गड्ढे में नीचे जाके शिवलिंग रख देते, पूजा करते हैं। बेचारे जानते नहीं है क्या है, क्यों इसकी पूजा करते हैं। बेचारे ये भी नहीं जानते कि पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है। बस इतना जानते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ ने भी ये कर्म किया था तो हम क्यों नहीं करें। इतना जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी 16,000 रानियां रखी थी तो हम क्यों नहीं रखें। ये उल्टा ज्ञान विधर्मियों ने आकर के सिखाया। जिन विधर्मियों ने 84 जन्म लिए ही नहीं, उनकी आत्मा सच रूपी रंगमंच पर विनाशी हुई या अविनाशी हुई है? विनाशी हुई। पूरे 84 जन्म कोई भी विधर्मी आत्माएं ले ही नहीं पाती, चाहे अपने धर्म की पक्की हो, चाहे अपने धर्म की कच्ची कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं हो, वो भी दूसरा नारायण, तीसरा नारायण, 8वां नारायण तक कोई भी नारायण वाली आत्मा और उसकी प्रजा पूरे 84 जन्म नहीं लेती। तो सदाकाल इस रंगमंच पर, षष्ठी पर स्थायी हुई, सदाकाल के लिए अविनाशी कहें, हैं? विनाशी पार्टधारी या अविनाशी पार्टधारी? विनाशी पार्ट। और जो 84 जन्म लेते भी हैं वो सृष्टि के आदि काल में जब कृष्ण का जन्म होता है उसके बाद ही आते हैं 150 वर्ष में। कुछ न कुछ वर्ष उनके भी कम हो जाते हैं 84 जन्म में। पूरे 84 जन्म जो रुद्र के डायरेक्ट बच्चे हैं वो भी नहीं ले पाते। कारण क्या हुआ? अरे कुछ कारण हुआ कि नहीं है? अरे पूरा निराकरण नहीं बन पाता। कब, कौन सी स्थिति में? कौन सी परिस्थिति में? कौन सी प्रवृत्ति? कान की प्रवृत्ति, राधा कृष्ण की तरह आंख की प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति में? कर्म करते हुए ना। कौन सा कर्म? काम इंद्रिय का कर्म करते हुए, निरंतर कर्म करते हुए भी मन बुद्धि से नीचे नहीं आते, शिव की याद में रहते हैं। तो नंबरवार हैं क्या? अव्वल नंबर कोई भी नहीं बनता, एक बनता है, उसको अमोघ वीर्य कहा जाता है।
उसी की यादगार मंदिर में रखी हुई है। शिवलिंग जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में है, जहां लिंगाकार बड़ा रूप देह की यादगार लिंग रखा था और लिंग में हीरा रखा था। वो हीरा किस आत्मा की यादगार है? सृष्टि के बाप है सृष्टि के बाप का, मन बुद्धि का बाप का यादगार है, जो बाप के समान बनता है, हीरो पाटदारी, शिव का यादगार। शिव बाप कहते हैं मैं न पुजारी बनता हूँ न पूजी बनता हूँ। और सोमनाथ के मंदिर में जो जाते थे वो हीरा की भी पूजा करते थे और लिंग की भी पूजा करते थे, प्रवृत्ति की पूजा करते थे या एक की पूजा करते थे? तो बताओ कौन सी आत्मा की यादगार है वो हीरा? दूसरी बात, शिव कहते हैं मैं तो पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। ये हीरा हो या नवरत्नों में से कोई भी रत्न हो, सारे ही पत्थर बुद्धि। मैं पत्थर बुद्धि हूँ, मैं तो पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। तो मेरा यादगार है वो सोमनाथ के मंदिर में, या जहाँ कहीं भी शिव के मंदिर बने हुए हैं उसमें बिंदु लगाते हैं, वो बिंदु किसकी यादगार है? हैं? हाँ, वो साकार है, बनने वाली साकार आत्मा। मनुष्य सृष्टि में जो अव्वल नंबर ऐसा साकार शरीर धारण करती है जो शरीर कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम सोल बाप का मुकर्रर रथ बना है। तो लगातार का संग का रंग हुआ या नहीं हुआ है? क्या बोला? तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि इसमें कौन है? शिव बाप है। ये मत समझो कि आया कि नहीं आया, अब आया अब नहीं आया, ऐसे नहीं समझो। तुम समझो ये मुकर्रर रथ है। तो मुकर्रर रथ को भाग्यशाली रथ कहा। क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम एक ही आत्मा का रथ है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान देने का सुप्रीम टीचर का काम करके